पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। पटना में मेट्रो की शुरुआत हो गई। बिहार और पटना के लिए यह बेहद ही खुशी की बात है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें चल रही हैं, हर ओर पटना मेट्रो की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि यह शुरुआत काफी कम दूरी के लिए हुआ है, सिर्फ 3 स्टेशन के लिए, मगर यह एक अच्छी शुरुआत है। तो इसी पटना और इसी मेट्रो की कहानी अब हम सुनेंगे ज्ञानेश्वर सर से कि जिस पटना में आज मेट्रो दौड़ रही है सर, इसके बारे में पहले की जुड़ी कुछ बातें सुनाई जाएं। नहीं, अक्षय, शुरुआत हमेशा छोटी होती है जी। और फिर जब छोटी शुरुआत होती है तो वह शुरुआत आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती है। जी। मेट्रो तो पूरे पटना में दौड़ना है। आप यह कह सकते हैं कि चुनाव की हड़बड़ी को लेकर आज इसकी शुरुआत हो गई। नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया। हाँ। लेकिन आज तारीख 6 अक्टूबर 2025, हाँ। यदि आप डायरी लिखते हैं और बहुत लंबे अरसे तक पत्रकारिता करनी है तो इस तारीख को अपनी डायरी में कलम बंद कीजिएगा। ठीक है। मैं तो करता ही हूँ, लाल डायरी आप जानते ही हैं। बिल्कुल। तो यह ऐतिहासिक दिन है। आज बिहार में चुनाव की दुगदुगी बजी। आज मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। बिहार उन 11 प्रदेशों में शामिल हो गया जहां मेट्रो रेलवे की सुविधा है। ठीक है, और इसे आगे विस्तारित किया जाना है पटना के विभिन्न हिस्सों में। और शुरुआत कहां से हुई? हमने नीतीश कुमार की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखी। उन्होंने मेट्रो में आज एक यात्री के रूप में उन्होंने अपना सफर किया। तो देखिए, आईएसबीटी बस स्टैंड, हाँ। बैरिया, हाँ। पटना मसौढ़ी रोड, पटना जहानाबाद रोड। हाँ। आप भी कंकड़बाग इलाके में रहते हैं। जी। और भूतनाथ रोड, जहां हाँ, तक आ रही है मेट्रो मेट्रो। दौड़ी है। हाँ। सोचिए, मैं उन दिनों की बात करता हूं जिसके बारे में पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। अच्छा। बिहार में जंगल राज है। और बैरिया, पटना मसौढ़ी रोड, कोई सांझ ढलने के बाद क्या उस इलाके में जाने की हिम्मत कर सकता था? नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता था शाम ढलने के बाद। और उस इलाके में जाता कौन था? भूतनाथ रोड। यह सब इलाके जो थे, अपराधियों का घर था। डॉक्टर अजय कुमार पटना के एसपी सिटी रहे। हाँ। बहुत ही डायनेमिक पुलिस ऑफिसर थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे, जिन्हें पुराने दिनों की याद है। मेरी लाल डायरी में तो कलम बंद है, कैसे उसी पटना मसौढ़ी रोड में बैरिया के पहले दिन में कैसे एक मुठभेड़ हुई थी उस पानी भरे भराव में। तो वहां मेट्रो, और अब सोचिए पटना का विस्तार। मुझे देखिए सुखद एहसास हो रहा है, जी। यह उपलब्धि है। जी। उसी पटना बैरिया में, पटना मसौढ़ी रोड में आज चेन ऑफ स्कूल्स है। हाँ। जमीन की कीमतें कहां से कहां तक पहुंची है। तो जो अपराधियों का घर था, वहां रात 10 बजे तक मेट्रो चलेगी। तो एक बात तो है कि जंगल राज का वह दाग खत्म हो चुका है कि अब शाम 6 बजे के बाद आपको घर से नहीं निकलना है। अब आप भी कंकड़बाग इलाके में रहते हैं, ठीक है, आप पत्रकार हैं, हाँ। लेकिन वह जमाना भी याद कीजिए। आपके जो अभिभावक हैं, जो आपके परिवार के वरिष्ठ हैं, वह बताएंगे उस जमाने में लड़कियां, बेटियां जब स्कूल जाती थी तो भाई स्कूल तक छोड़ने जाते थे। बिल्कुल। लेकिन आज लड़कियां आजाद हैं। हाँ। और आपको देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां से शुरुआत हुई जहां जाना डर का मुकाबला, अपराध से सामना करना होता था। कि देखिए, 1990 से 2000 की बात छोड़ दीजिए, 2005 में सत्ता परिवर्तन हुआ। मैं 2000 में दैनिक जागरण में आ गया था। अच्छा। ठीक है, उसके पहले मैं आज अखबार में रहा। हाँ। सरकार वही थी जिसके बारे में जंगल राज कहा जाता था। जहानाबाद में एक घटना घटित हुई, सेनारी में नरसंहार हुआ था। इसके बाद पुलिस ने कई महीनों के बाद, वहां पैरामिलिट्री फोर्स ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने वहां रेड की और वहां महिलाओं के साथ ज्यादती हुई और दैनिक जागरण की लॉन्चिंग हो चुकी थी। हाँ। दैनिक जागरण अखबार पटना में इसके लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहा था कि हम किसी तरीके से आगे निकले, या जो हमारे मुकाबले में है
मतलब हिंदुस्तान अखबार उसके करीब तक पहुंचे। तो मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग ही करता था, और जब मैं दैनिक जागरण में आया था तो मुझे बड़े अपराध की रिपोर्टिंग के लिए रखा गया था। ये 2 मरे 4 घायल पॉकेटमारी इसके लिए नहीं रखा गया था। तो सेनारी गांव में रात को पुलिस ने बर्बर तरीके से पिटाई की। सुबह अस्पताल पहुंचाई गई थी महिलाएं। दोपहर में यह खबर मतलब हमारे पास पहुंची, और हमने तत्कालीन दैनिक जागरण के संपादक, मेरे गुरु भी रहे, अब तो है नहीं, स्मृति शेष, शैलेंद्र दीक्षित जी को इस बात की जानकारी दी कि वहां ऐसी ऐसी घटना प्रतिवेदित हुई है, और लगातार जो घायल महिलाएं हैं, गांव वाले हैं, वह आ रहे हैं। तो वह बिल्कुल कह रहे हैं ना कि वह इतनी तेजी में आ गए कि उन्होंने कहा कि तुम तुरंत चले जाओ। लेकिन मुझे वहां के लोकल रिपोर्टर्स के बारे में पता था कि वो पुलिस के खिलाफ लिखने की इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। तब सरकार का खौफ भी था। तो हमने कहा कि इतनी हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, वे खबर लिखेंगे भी तो 2-4 लाइन में समेट देंगे, आप थोड़ा, और यदि मैं चला गया, अभी दिन के उजाले में चला गया, तो वे सतर्क हो जाएंगे कि ज्ञानेश्वर पटना से आ गए हैं। इसके बाद यह बड़ी खबर सबके लिए बन जाएगी। और जिस तरीके से हम लोग इस खबर को दिखाना चाहते हैं, सच्चाई बयां करना चाहते हैं, वह बयान नहीं कर पाएंगे। सभी दूसरे भी उसी रास्ते पर होंगे। तो यदि इस वारदात की कवरेज को एक्सक्लूसिव रखना है तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। सांझ ढलने को था। दैनिक जागरण में मार्शल गाड़ी थी, अच्छा, सफेद रंग की, और देखिए KM किशन, कृष्ण मुरारी किशन, बिहार के सबसे बड़े फोटो जर्नलिस्ट, एक इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मैगजीन जिसके संपादक प्रीतिश नंदी और खुशवंत सिंह हुआ करते थे, पूरा एक अंक कृष्ण मुरारी किशन की फोटोग्राफी पर निकली थी। इंदिरा गांधी जब पटना आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती थी, तो वह कृष्ण मुरारी किशन को और दीनानाथ झा को, DN झा को नाम से पहचानती थी। कृष्ण मुरारी किशन ऐसे फोटोग्राफर थे जिन्हें लालू यादव ने कई बार डांटा, फटकारा, धक्का देकर बाहर करा दिया, लेकिन वह अपने प्रोफेशन में इतने संकल्पित थे कि इसके बाद भी जहां फोटो थी वहां कृष्ण मुरारी किशन थे। तो वह दैनिक जागरण से जुड़ चुके थे, अक्षय जी। तो फैसला देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि बैरिया से शुरुआत हुई है। बैरिया में ISBT, अब वहां की जमीन की कीमतें क्या हैं आप सोच नहीं सकते। पहले उधर जाता कौन। तो वक्त गुजरा, सांझ होने को था। यह कहानी हमने खबरों के पीछे में पहले भी सुनाई है। तो हमने कहा कि अब चलते हैं, लेकिन बताना किसी को नहीं था। जानकारी मुझे थी, भेजने वाले शैलेंद्र दीक्षित थे। वह इस बात के लिए मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि मैं बार बार समय बढ़ा रहा हूं पटना से रवानगी का। और ड्राइवर महतो शायद अभी दैनिक जागरण रांची में है, बहुत ही बहादुर ड्राइवर। तो सांझ ढलने को हुआ तो कृष्ण मुरारी किशन को बुलावा गया, वे आए। हमने कहा चलिए, तो उन्होंने कहा कहां चलना है। हम कि चलिए ना। तो भूतनाथ रोड के आगे जब आप आगे बढ़िएगा कुम्हरार की ओर, वह सब इलाका शाम होते होते सुनसान हो जाता था। वहीं से 0 माइल चढ़ना होता था और फिर पटना मसौरी रोड। हमने बताया नहीं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, लाल कलर की बिल्डिंग याद कीजिए। अच्छा, ठीक है। तो वहां से जब हम आगे बढ़ने लगे तो हमने, कृष्ण मुरारी किशन ने मुझसे पूछा कि कहां चल रहे हैं हम लोग। हमने कहा चल रहे हैं जहानाबाद। कृष्ण मुरारी किशन ने कहा, अरे ज्ञानेश्वर भाई, क्या आप भी जो है ना, आप मतलब जिंदा नहीं, अपने तो जाइएगा ही जाइएगा, आपके तो बच्चे छोटे हैं, हमारा तो पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा, समझे। ये क्या आप भी, क्या ये अखबार वालों के चक्कर में, मतलब ये अखबार वाला ही, अखबार से ही सब कुछ हो जाएगा क्या, परिवार की कोई चिंता नहीं है क्या। हमने कहा हमने तो कह दिया चलेंगे। तो उन्होंने कहा देखिए, मतलब वह रास्ता ही बंद हो जाता था। पटना मसौरी रोड, पटना जहानाबाद रोड, जिस रास्ते में ये बैरिया जहां से शुरुआत हुई है। हमने कहा चलना तो है, चलना तो है। तो हम लोग आगे बढ़ गए थे टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंटिंग प्रेस के आगे। तो कृष्ण मुरारी किशन ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी, जब चलना ही है, जब आप जान को जोखिम में डालने को तैयार हैं ही, पहले हम लोग दोनों पीछे वाली सीट पर बैठे थे मार्शल में, और आगे महतो ड्राइवर अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो कृष्ण मुरारी किशन ने एक सलाह दी
कि थोड़ा वापस हुई, एक सामान छूट गया है। तो हम कहे कहाँ छूट गया, अब तो फिर जाएंगे वापस किलवेपुरी या फिर कदम कुआं इलाके में वो रहते थे, हम बहुत वक्त गुजर जाएगा। तो बोले नहीं नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया के पास ही। तो हमने कहा वापस ले लो। तो उस गाड़ी में 2 लाठियां रहती थी। अच्छा। ठीक है ना, लाठियां, छोटी छोटी लाठियां रहती थी। तो लौट आए किस्मवाड़ी किशन की सलाह पर। तो कपड़े की एक दुकान दिखी। तो किस्मवाड़ी किशन ने क्या किया कि काले रंग का कपड़ा करीब आधा मीटर या 1 मीटर खरीदा उन्होंने, और फिर किसी स्टेशनरी शॉप में जाकर रबर बैंड खरीदा। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि देखिए, अब मतलब जहानाबाद जाना था, जान को जोखिम में डालना था। तो किस्मवाड़ी किशन ने दोनों लाठियां गाड़ी से बाहर निकाली, लाठी में काले कपड़े को लपेटा ऊपर से, और उसमें रबर बैंड। हमने कहा ये क्या किया? तो उन्होंने कहा कि भाई उम्र में मैं ज्यादा हूं किस्मवाड़ी किशन भाई, ठीक है आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी मेरी सलाह भी मान लिया कीजिए। तो किस्मवाड़ी किशन आगे बैठ गए, और जैसे ही 0 माइल जहां से बैरिया से शुरुआत हुई है, सबसे पहले बैरिया ही आएगा, अंधेरा हो चला था। किस्मवाड़ी किशन ने एक जो लाठी थी जिस पर काला कपड़ा लपेट दिया गया था, रबर बैंड लगा दिया गया था, उसे बाहर कर दिया, और पीछे महतो जिधर बैठे थे, मतलब पीछे में राइट साइड से खिड़की में दूसरी लाठी हमने बाहर निकाल दी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दूर से कोई देखेगा तो समझेगा कि भाई यह जो आदमी है, यह जो गाड़ी आ रही है, राइफलधारी है। हाँ, यह राइफलधारी। ऐसा खौफ था, ऐसा खौफ था उस इलाके से। इसलिए हम कहते हैं बदलाव तो हुआ है, बदलाव तो हुआ है। तो हम लोग उसी तरीके से लाठी को राइफल बनाकर पुलिस वाले रोक लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग जहानाबाद पहुंचे, और जहानाबाद में आधे घंटे की रिपोर्टिंग की, उसके बाद हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग की, और हम लोग फिर रात को करीब 12:30 बजे यहाँ एडिसन छोड़ा नहीं गया था। मेरे लौटने का इंतजार किया जा रहा था, मोबाइल आ गया था, मेरे लौटने का इंतजार किया जा रहा था। उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने बेरहमी से महिलाओं की पिटाई की थी, वह तस्वीर छपी बिल्कुल पहले पन्ने पर, टॉप बॉक्स में। और अगले दिन तो इतना ही बवाल हो गया कि पटना हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस, पटना हाईकोर्ट के इतिहास में सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ज्ञानेश्वर के नाम से दर्ज है पहला। क्या बात है। ठीक है ना। और उसके बाद एक्शन शुरू हुए, एक्शन शुरू हुए। तो उस इलाके में आप सोचिए, एक और आपको घटना बताते हैं। मैं फतवा, यह 1995 से 1999 की कालखंड की घटना है। आरएस भट्टी जहानाबाद एसपी बनकर गए थे, जहानाबाद एसपी बनकर गए थे। हमारे कई साथी हैं जहानाबाद में, इस घटना को याद करेंगे। मदन शर्मा दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ बाद में हुए, तब दूसरे अखबार के लिए, हिंदुस्तान अखबार के लिए शायद काम करते थे। तो राजविंदर सिंह भट्टी से मिलने जाना था, अलग किस्म के पुलिस पदाधिकारी थे। उसके एक दिन पहले जिस गाड़ी पर भट्टी नहीं थे, वहाँ एक नक्सली वारदात हुई थी जिसमें पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर मारा गया था। अच्छा। और तो नरसंहार वाला इलाका था। तो हम लोग जिस दिन पहुंचे, पहली मुठभेड़ राजविंदर सिंह भट्टी ने रणबीर सेना के जो लड़ाके थे, रणबीर सेना के जो बंदूकबाज थे, रणबीर सेना की ओर से जो नरसंहार करते थे, उस दस्ते के साथ की थी। तो हम लोग जहानाबाद में यह मालूम हुआ कि भाई मुठभेड़ चल रही है, और उसमें कई लोग मारे गए रणबीर सेना के। जब भट्टी लौटे थे तो उनके पैरों में बिल्कुल कीचड़, एक जूता भी गायब था, खूब गोलियां चली थी, कोई पुलिस वाला नहीं मारा गया था। तो अब यह होते होते रात हो गया था। तो सोचिए, जहानाबाद एसपी को भी इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम रात को पटना में सुरक्षित वापस लौट जाएंगे उसी रास्ते से। तो उन्होंने जहानाबाद से पटना तक, मसौरी, बैरिया, ये सब 0 माइल तक मुझे वापस छुड़वाया पुलिस के एस्कॉर्ट से। अच्छा। ठीक है। तो ये वो इलाका था जहां आपको आज मेट्रो की शुरुआत की खबर मिल रही है, जहां आपको मेट्रो, देखिए हम तो याद करते हैं कि जहां बेऊर जेल है, बेऊर जेल बनने के बाद उधर जो ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है वो डेवलप होना शुरू हो गया। आज आप जाइए ना, बैरिया की बात करें, और आप देख रहे हैं कि आजकल तो कई वैकल्पिक रास्ते बन गए। पटना मसौरी रोड जो हाईवे है, मैं मानता हूं कि उसका ठीक से निर्माण
अब तक नहीं हुआ। हाँ, सही नहीं बात। हुआ, नहीं हुआ। इसमें ठेकेदारों ने गड़बड़ी की, काम करने वाली एजेंसी ने गड़बड़ी की, सरकार ने भी ठीक से नहीं देखा। लेकिन अब दूसरा रास्ता बन गया, हाँ, पटना कि अब यार्ड हो गया। पटना से गया और बोध गया 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। आप तो जाते रहते हैं, मैं तो कम जाता बिल्कुल हूँ, हाँ? बिल्कुल। तो उस इलाके की स्थिति, वह इलाका 0 माइल से आगे आप बढ़ ही नहीं सकते थे। और उस इलाके में अब कितने बैंक्वेट हॉल हैं। अब जब मेट्रो की शुरुआत हो गई है तो उस इलाके में इन्वेस्टमेंट भी अधिक आएगा, उस इलाके में निवेश अधिक होंगे, उस इलाके की जो जमीन है उसकी कीमतें बढ़ेगी। आपको हम बताएं, आप तो कंकड़बाग में रहते हैं, कंकड़बाग को ही देख लीजिए हाँ कि कंकड़बाग में मेन रोड पर हाँ। जितने घर थे, हाँ अब बड़ी बड़ी कंपनियों के उसमें शोरूम खुल गए। बिल्कुल हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम खुल गए। बिल्कुल। और जो शोरूम खोलने आ रहा है वह कह रहा है कि ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर आप हमें दे दीजिए हाँ और फर्स्ट सेकंड आपको बना करके हम दे देते हैं, सही हाँ? सही बात। और उसके बाद किराया भी देते हैं। हाँ मैं पटना के जिस बेली रोड इलाके में रहता हूँ, हाँ नहर पार, हाँ ठीक है, नहर पार इसलिए कहा जाता है कि तब नहर ही थी और वहां एक छोटा सा रूपसपुर ओपी हुआ करता था। तो हमने 1999 में, हमने भी नहीं, मेरे पिताजी ने, हमने क्या अर्जित किया है, मेरे पिताजी ने 23,000 रुपए कट्ठे जमीन ली थी, अच्छा ठीक है। आज हमारे मोहल्ले में 2 करोड़ रुपए कट्ठे में भी जमीन नहीं मिल है। रही आपने है। तो मेरा घर देखा है। हाँ मेरे छोटे भाई हैं अपने चाचे के लड़के, वो मेरे पीछे ही रहते हैं, हाँ मेरा मोहल्ला उनका मोहल्ला। उन्होंने 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद, देखिए 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनी थी तो 23,000 रुपए जो कट्ठा था हाँ वह 2004 तक लाख 1.5 लाख तक पहुंचा था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार की सरकार बनी और कुछ लगा कि नहीं अब बदलाव आ रहा है, अपराध नियंत्रित हो रहे हैं, तो जमीन की कीमतें बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से। तो मेरे छोटे भाई ने भी 5 लाख रुपए, मतलब चाचा ने 5 लाख रुपए कट्ठे की जमीन वो खरीदी थी, 1.5 कट्ठे की जमीन खरीदी थी। हाँ तो वो जमीन अब 2 करोड़ रुपए कट्ठे की हो गई। तो पटना, आप, मुझे याद है कि उस जमाने में जब अपराध होते थे तो एक एसपी साहब ने, आप इसकी बात छोड़ दीजिए कि लोग शाम को घरों में बंद हो जाते थे, एक एसपी साहब ने फरमान जारी कर दिया कि रात में 10 बजे के बाद पटना में कोई दुकान खुली नहीं रहेगी, पटना में कोई दुकान खुली नहीं रहेगी। यह प्रयोग बहुत दिनों तक नहीं चला क्योंकि इसका विरोध हुआ। तो मतलब यह हुआ कि रात को 10 बजे के बाद पटना में आपको चाय पान की दुकानें भी, और सिर्फ खाने के लिए भी आपको रोटी और दाल तड़का चाहिए था तो पटना जंक्शन के पास। और बार बार कहते हैं, देखिए अब तो पटना मेट्रो की शुरुआत हो रही है कि हमने वो जमाना देखा है कि होली और दशहरा में मेरे पिताजी मुझे लेकर विंध्याचल जाया करते थे, अच्छा ठीक है। और बॉम्बे जनता ट्रेन शायद अब भी चलती है, अच्छा रात को 11 बजे खुलती थी और सुबह 6 बजे या 7 बजे के करीब विंध्याचल पहुंचती थी। तो उस ट्रेन से हम लोग जाते थे, सबसे पहले विंध्याचल माई का दर्शन, और इसके बाद हम लोग बनारस आ जाते थे। अगले दिन बनारस में दर्शन किए, पटना लौटना होता था। तो पटना लौटने के लिए हम लोग पंजाब मेल ट्रेन पकड़ा करते थे। अच्छा लेकिन पंजाब मेल के लिए भी जो टिकट था ना, वह टिकट की दूरी तय थी, तो टिकट आगे के स्टेशन के लिए लेना होता था कि कम से कम इतने किलोमीटर की दूरी। तो पंजाब मेल रात को करीब 11 बजे के आसपास पटना जंक्शन आती थी। हाँ आप तो जानकर हैरत होगी क्योंकि आपने वह दौर नहीं देखा है। 11 बजे रात को हम लोग पटना पहुंचने के बाद, यह मेरी रिपोर्टिंग शुरू करने के पहले का वक्त है, हम लोग रात को स्टेशन गुजारा करते थे, रात को स्टेशन गुजारा करते थे। और जब सुबह हुआ, सूर्योदय होने लगता था, तब जाकर, और अपराध तो बेलगाम था ना, बेलगाम था। मैं जिस भट्टी की बात कर रहा हूं, कैसे स्टेशन से उतरने वाले यात्रियों को लूटने से रोकने के लिए क्या क्या मतलब करना पड़ा था। और फिर देखिए, जब आप कहेंगे कि ठीक है फिर 2005 के बाद स्थिति कैसे सुधर गई, इस पर हम कभी बहुत विस्तार से वीडियो आपके साथ करेंगे कि जंगल राज की गुंडई बंद कैसे हुई। नीतीश कुमार आए तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने यह कर दिया वह कर दिया, हाँ बस एक संदेशा चला गया कि अपराध और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी है। सारे लोग बदल नहीं दिए गए थे वही लोग,
लेकिन एक्शन की शुरुआत हो गई थी। यदि आप शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे और आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे थे, तो यह नहीं देखा जा रहा था कि जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज होनी है उसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है। आज जिस इलाके को पटना का आप नया डाकबंगला चौराहा कह रहे हैं, सगुना मोड़, हाँ, सगुना मोड़ से खगौल का रास्ता, हाँ, दानापुर रेलवे स्टेशन खगौल में है। हाँ, ठीक है ना? हाँ। तो लोग पहले कहा करते थे कि भूगोल में खगोल है ही नहीं, भूगोल में खगोल है ही नहीं, हाँ। उस रास्ते में कौन जाता, सही उस बात। रास्ते में कौन जाता। और देखिए उस रास्ते के बारे में मुझे लगता है यह तो 1990 के पहले का वाकया है। पटना के एक सीनियर एसपी साहब ने इतनी जमीन खरीदी थी, उनके परिवार वाले आज भी जमीन बेचते रहते हैं, ठीक है ना, कि उनको लगा था कि यह रास्ता भी कभी ना कभी क्या भूगोल में आ जाएगा। ठीक है, तो उस रास्ते में अब देखिए वह बिल्कुल नया डाकबंगला चौराहा हो गया है। 8 लेन सड़क है, एक इतनी हाँ, चौड़ी हाँ, सड़क इतनी है। सड़क है। और वो जो नया जिधर आपने देखा कि यह जो नया जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज बन रहे हैं, हाँ। चाहे साकार ग्रुप ने बनाया, हाँ। चाहे अभी बेनस वाले लेकर आ रहे हैं कि हाँ। हाई टावर्स जो बन रहे हैं, क्या से क्या हो गया। और क्या? तो हमें इस बात का सुकून मिला कि जो इलाका अपराधियों का घर था वहां आज मेट्रो, हाँ, वहां आज मेट्रो, वहां तक पहुंच हाँ, गई। वहां तक मेट्रो पहुंच गया। और मेट्रो का आनंद मैं भी आज लेना चाहता था, हाँ, लेकिन चुनावी व्यस्तताएं हैं, किसी दिन जाएंगे, ठीक है ना, किसी हाँ। दिन जाएंगे। और आपने कहा छोटी शुरुआत है, यह सबको पता है कि देखिए मेट्रो के निर्माण, मेट्रो आपको गांधी मैदान में भी आगे मिलना है, हाँ। मेट्रो आपको बेली रोड पर भी मिलना है, सगुना मोड़ सगुना मोड़ दानापुर, सगुना मोड़ तक मिलना है। हाँ। तो यह बिहार, मतलब देखिए मैं इस बात की जरूर भर्त्सना करता हूं कि पटना का पूरा विस्तार जो है वह 14 किलोमीटर में सिमटा रहता है सरकारी जी। दस्तावेजों से। कि मेरी यह मान, देखिए जब भी आप किसी विकसित शहर को देखते हैं तो आपको लगता है कि उस शहर का जो विस्तार है ना विभिन्न आयामों से, यदि बिहार म्यूजियम बेली रोड पर ना खुलकर कहीं और खुल गया होता, बुद्धा स्तूप कहीं और बन गया होता, कुछ सरकारी इमारतें चली जाती, तो पटना का विस्तार, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि भाई कहने के लिए तो यह है कि पटना का विस्तार मसौरी तक हो गया, हाँ। पटना का विस्तार बिहटा तक हो गया, हम्म। पटना का विस्तार सोनपुर तक हो गया, पटना का विस्तार फतुहा तक हो गया। लेकिन 3,000 रुपए कमाने के लिए भी पटना ही आना है, इसी 14 किलोमीटर में। जी। 30,000 रुपए कमाने के लिए भी यही आना है, बच्चे को पढ़ाने यही आना है, डॉक्टर से दिखाने यही आना है। तो यह स्थिति आपको दूसरे शहरों में, क्योंकि जो टाउन प्लान है, अब नोएडा के लोग दिल्ली कहाँ आते हैं, क्यों आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि वे वही कमाते हैं, वही खर्च करते हैं, वही नाइट लाइफ, इसलिए गुड़गांव के लोग क्यों आते हैं? आप देखिए चंडीगढ़ को देखिए, चंडीगढ़ जैसा सुंदर शहर, और प्रताप सिंह कैरो ने चंडीगढ़ शहर को बसाया था। देखिए विकास और भ्रष्टाचार जो है ना, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ चलते हैं। जब प्रताप सिंह कैरो ने चंडीगढ़ शहर को बसाया था, तो आप इतिहास के पन्नों को पलटिएगा, मैं तो इतिहास को पढ़ता रहता हूँ, लेकिन आज भी चंडीगढ़ में इतना ऑर्गेनाइज टाउन है, वहाँ के लोग एम्स नहीं मांगते क्योंकि उनके पास पीजीआई है। वहाँ के लोग मेट्रो नहीं मांगते हैं क्योंकि वहाँ व्यवस्थित है, बिल्कुल शहर है। वहाँ आपको बहुत हाई राइज टावर नहीं दिखाई पड़ेंगे। और जब चंडीगढ़ भरने लगा तो विस्तार कैसे हुआ? मेरौली बन गया। कैसे विस्तार हुआ? पंचकुला बन गया। तो हमारी पटना की तरह नहीं है कि आप कहीं भी जमीन खरीद लो, रास्ता है कि नहीं है। तो जब भी आप एग्रीकल्चरल लैंड को रेजिडेंशियल लैंड में डेवलप करते हैं या रेजिडेंशियल मैप को परमिट करते हैं, तो आपको पहले यह देखना होता है कि वहां बुनियादी सुविधाएं, लेकिन हाँ मेट्रो से तो आप मतलब 12 बजे कितनी परेशानी होती थी, लोग पटना जंक्शन से उतरते थे, भाई इनका अलग। और देखिए जाम की समस्या भी कम होगी, और यह जो मनमानी चलती थी टेम्पो वालों की, फलना की, ठीक है। और लोग, अब देखिए पटना का सिविक सेंस भी डेवलप होगा। जब वंदे भारत चलनी शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि अच्छा वंदे भारत का लोग नियम मानेंगे क्या? थोड़ी सख्ती की जरूरत होती है,
और इसमें बीएसएफी, बिहार सशस्त्र आर्म पुलिस को लगाया गया है हाँ। मेट्रो की सुरक्षा के लिए और मेट्रो की हिफाजत के लिए, और वहाँ नियम कानून कायदे से लागू हों। स्कैनर्स लगाए गए हैं, क्या आपको कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, बिना टिकट की सवारी नहीं हो सकती। तो आज का दिन ऐतिहासिक है और हम और आप किसी दिन चलेंगे, मेट्रो की यात्रा भी करेंगे और उसके अनुभव को भी लिखेंगे। जरूर जरूर सर। तो 6 अक्टूबर 2025 इस जनरेशन की डायरी में तो जरूर लिखा जाएगा और आगे उसे पूरे पटना में भी चलते हुए देखना है। एक लंबा सफर जो बिहार ने तय किया आज तक, वो आगे बढ़ रहा है प्रगति के पथ पर। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कोई कहानी जो आपको जाननी हो, आपकी रुचि हो, वो भी लिखें, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।